नमस्कार दोस्तों, आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर भूपेंद्र मणि त्रिपाठी, एमडी आयुर्वेद, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय पश्चिम सरीरा, जनपद कौशाम्बी। आज हम लोग बात करेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार भोजन का विधान कैसा होना चाहिए, आयुर्वेद के अनुसार भोजन किस तरह से ग्रहण करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद में जो भोजन करने का सिस्टम है, जो विधि है, वो बहुत ही तर्कसम्मत और वैज्ञानिक सम्मत है। तो मैं आपको आज ये समझाने का प्रयास करूँगा कि किस तरह से भोजन का सेवन करें। पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो हमारा पेट है, एक अंदाज़ा लगाना है उसका कि हम पेट के 3 भाग करें। एक भाग में ठोस आहार लें, दूसरे भाग में द्रव आहार लें, जो भी आप पानी पी रहे हैं, मट्ठा पी रहे हैं, कोई फलों का रस ले रहे हैं, और तीसरा भाग आपको खाली छोड़ना है। प्रायोगिक रूप से ऐसा बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हम पूरे पेट को पहले ठोस आहार से भर देते हैं, उसके ऊपर से द्रव, और उसके बाद खाली कुछ छोड़ते नहीं। आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं, उनको भी घूमने फिरने की जगह शरीर में चाहिए होती है। ऐसा ज़्यादातर तब होता है जब हम शादी समारोहों में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हमारे मनपसंद की होती हैं और उस समय हम आत्मनियंत्रण नहीं कर पाते कि क्या खाएं क्या छोड़ें। और अभी तो ऐसा समय आ गया है कि इतने तरह के व्यंजन, इतने तरह के पकवान बनते हैं कि अगर आप एक एक को टेस्ट करना भी शुरू कर दें तो भी आपका पेट भर जाता है। तो एक तो हमें मात्रा का ध्यान रखना है कि पेट के 3 भाग करने हैं। एक को ठोस आहार से भरना है, दूसरा भाग जो है वो द्रव से, और तीसरा खाली छोड़ना। तो ये मात्रा पूर्वक आहार है आयुर्वेद के अनुसार। फिर आहार किस तरह का हो, उसको कैसा लेना है, तो चरक संहिता, जैसा मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। उसमें विमान स्थान के पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि उष्णम अस्निया, यानी कि जब भी आप भोजन करें तो ताज़ा भोजन करें, गर्म भोजन करें। उसको करने से क्या होगा कि वो भोजन आसानी से पच जाएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो भोजन करने की पहली शर्त है कि खाना हमेशा ताज़ा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। स्निग्धम अस्निया, अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं है जहाँ पर कि आपको मना किया गया हो कि आप स्निग्ध आहार न लें या कम लें, नहीं तो आपको स्नेहयुक्त आहार लेना है। स्नेहयुक्त आहार में भी क्या लेना है, ज़्यादातर दूध घी से बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करना है। उससे भी वो भोजन आसानी से डाइजेस्ट होगा और फैट से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। शरीर के लिए प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल सबकी ज़रूरत है। तो ऐसा ना सोचें कि घी आ गया, तेल आ गया, दूध आ गया तो इससे आपको डरना है। हाँ, जब आप घी का सेवन ज़्यादा करेंगे तो आपको व्यायाम करना पड़ेगा, उसके साथ ये शर्त है। उसके बारे में हम अपने किसी और अगले सेशन में बात करेंगे। तो उष्णम अस्नियात दूसरी बात हो गई, स्निग्धम अस्नियात तीसरी चीज़ हो गई, मात्रावत अस्नियात। तभी हमने बात की कि मात्रा पूर्वक आहार लेना है। आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपकी कैपेसिटी 4 रोटी खाने की है तो आप 3.5 खाएं। जब आप 3.5 खाएंगे या 3 खाएंगे तो वो आसानी से पचेगा और आपको जल्दी से फिर से भूख लगेगी। और अगर आपकी 4 रोटी की कैपेसिटी है, क्षमता है, और आपने 5 रोटियाँ खा ली तो वहाँ पर आपको इंडाइजेशन से लेके पेट फूलने से लेके तमाम तरह की समस्याएं हो सकती हैं। और आज के डेट में ये एक बहुत बड़ी समस्या है ओवर ईटिंग की। जितनी हमारी डोज है, अगर हमारे पसंद की कोई चीज़ बन जाती है तो हम लोग ज़्यादा भोजन कर लेते हैं, वो नुकसानदायक होता है। उसके बाद वीर्य अविरुद्धम अस्नियात। वीर्य अविरुद्ध मतलब विपरीत तासीर की 2 चीज़ों को मिला के नहीं खाना है। जैसे आप दूध वाली कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसके साथ फल कोई सा नहीं लेना है, खट्टी चीज़ें नहीं लेनी है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि आप मैंगो शेक पी लेते हैं, किसी भी तरह का जो फ्रूट शेक आप लेते हैं, कच्चा दूध रहता है, फल कितना भी पकेगा, फल में खट्टापन रहता है। और अगर उसके साथ आप दूध ले रहे हैं, कच्चा दूध ले रहे हैं, तो वो नुकसानदायक होता है। दोनों का जो तासीर है वो विपरीत है। तो जो वीर्य अविरुद्धम अस्नियात है वो आयुर्वेद में बहुत बड़ा विषय है, उस पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपसे इतना ही मैं आग्रह करूंगा कि आप 2 विपरीत तासीर की, गर्म और ठंडी तासीर की चीज़ों को ऐसे मिला के ना। उसके बाद इष्टे देशे अस्नियात, जहाँ पर आप भोजन कर रहे हो वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, मन के अनुकूल होना चाहिए। अगर आप कहीं ऐसी जगह बैठे हैं जो साफ़ सुथरी नहीं है, वहाँ पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, तो वहाँ पर आप भोजन नहीं कर पाएंगे। इष्ट सर्वोपकरणम,
तो जो कटोरी, चम्मच, थाली, प्लेट जो भी है वो आपके मनोनुकूल होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करने का निर्देश है, कांसे के बर्तन का निर्देश है, सोने चांदी में जिसकी जैसी क्षमता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि यहाँ पर पत्तल में भोजन करने का निर्देश है। भारत के किसी हिस्से में जो गांव में बोलते हैं पलास जो होता है, अभी इस समय उसमें लाल फूल लगे हुए हैं, टेसू बोलते हैं आप लोग उसको, 3 पत्ते होते हैं उसमें, गांव में कहावत भी है, फिर वही ढाक के 3 पात। तो उसके पत्ते में भोजन करने का निर्देश है, बड़ा पवित्र माना जाता है यज्ञ आदि में पलाश। भारत के कुछ क्षेत्रों में जैसे उत्तराखंड है, वहाँ पर काचनार के पत्ते में भोजन करते हैं लोग, कहीं कमल के पत्ते में भोजन करते हैं। तो आयुर्वेद अध्ययन के दौरान जब मैंने एक बार पढ़ा तो भाव प्रकाश संहिता एक पुस्तक का नाम है, उसमें वर्णन आया कि जब हम पत्ते में भोजन करते हैं तो ये पाप नाशक होता है। इसलिए कोई सा भी मांगलिक कार्य है उसमें गांव में आज भी कुल्हड़ और पत्तल और दोने में भोजन कराया जाता है। हालांकि समय के साथ लोगों ने अपनी सुविधा देखी और उसमें थर्माकोल और प्लास्टिक का प्रयोग करना शुरू कर दिया है, वो उचित नहीं है। और पत्तल का प्रयोग करने से एक सबसे अच्छी बात है कि शास्त्र में लिखा कि ये पाप नाशक होता है, और इसको कहीं आप फेंक देते हैं तो वहाँ से पॉल्यूशन नहीं होता है, ना तो सॉइल पॉल्यूशन होता है, ना वाटर पॉल्यूशन होता है। आप जब प्लास्टिक की कोई चीज़ प्रयोग करते हैं तो आप देखते हैं कि आप रास्ते से गुजरते हैं, वो चीज़ें उड़ती रहती हैं और ज़मीन को भी गंदा करती हैं, और स्वास्थ्य के लिए भी आप जानते हैं कि प्लास्टिक कभी गलता नहीं है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कभी शादी समारोह करें तो वहाँ हो सकता है कि थोड़े से पैसे ज़्यादा लग जाएँ, तो आप वहाँ पर दोने पत्तल का उपयोग करें। आप इसको कहीं फेंक भी देंगे तो वो नेचुरली डिस्ट्रॉय हो जाएगा और मिट्टी के साथ मिल जाता है। तो इष्ट सर्वोपकरणम अस्नियात हो गया। फिर शास्त्र कहता है कि ना अति द्रुतम अस्नियात, बहुत जल्दी जल्दी नहीं भोजन करना चाहिए। हमारी आज की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि हम भोजन और स्नान को बड़ा हल्के में लेने लगे हैं, मशीन की गति से भोजन करते हैं। घर वालों ने क्या बनाया है, स्वादिष्ट है नहीं है, नमक मिर्ची कितना है, हम काम की आपाधापी में, ज़िंदगी की दौड़ में इतना वो हो गए कि हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमारी थाली में परोसा क्या गया है। तो इत्मीनान से खाना है, चबा चबा के खाना है। तो ना अति द्रुतम अस्नियात और ना अति विलंबितम अस्नियात, बहुत देर से भी भोजन नहीं करना है कि एक रोटी खाई फिर व्हाट्सअप चला रहे हैं फिर धीरे से खा रहे हैं। तो अति विलंबितम में शास्त्र में ये लिखा है कि अगर आप देर से भोजन करते हैं, एक रोटी खाई फिर वेट कर रहे हैं, तो उसमें आपको तृप्ति नहीं मिलती है, संतुष्टि नहीं होती है और आप ओवर ईटिंग करते हैं। ये ज़्यादातर उस समय होता है जब आप टीवी देख रहे होते हैं, न्यूज़ देख रहे होते हैं, या क्रिकेट मैच ऐसा देख रहे होते हैं जो फाइनल उसमें पहुंच चुका है, और इससे क्या होगा, या मोबाइल चला रहे हैं आप, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ओवर ईटिंग होती है, वेट बढ़ेगा, तमाम तरह की समस्याएं होंगी। तो ना तो बहुत जल्दी जल्दी खाना है, ना बहुत विलंब से खाना है, और अजल्पन अहसन, ना तो बात करते हुए खाना है, ना तो हंसते हुए खाना है, या खाते हुए हंसना ही है। क्यों नहीं है, शास्त्र में लिखा है कि अगर आप जल्दी जल्दी खाते हैं या हंसते बोलते समय खाते हैं तो जो भोजन आपके आहार नाल से पेट में जाना चाहिए, स्टमक में जाना चाहिए, वो श्वास नली में चला जाता है, ट्रैकिया में चला जाता है, और वहाँ पर कई बार आप कहते हैं कि धक्का जैसा लग गया। तो इसलिए आपको ना तो जल्दी जल्दी खाना है और भोजन करते हुए बात नहीं करना है, क्योंकि वहाँ आचार्य ने लिखा तन्मना भुंजित, जब आप भोजन कर रहे हो तो आपका ध्यान आपके भोजन पर होना चाहिए। उसके बाद आचार्य कहते हैं कि आत्मानम च अभिसमीक्ष सम्यक, आपके लिए क्या अनुकूल है, क्या हितकर है, क्या आपको नुकसान करने वाली चीज़ है, उसको देखते हुए भोजन करना। ये नहीं कि सामने कुछ भी आ जाएगा तो आप खाएंगे। अगर जो चीज़ आपको निषेध है तो उसको आपको नहीं खाना है। और एक प्रश्न आप लोगों में और पूछा जाता है कि पानी कैसे पीना है, भोजन के बाद पीना है कि भोजन के बीच में पीना है, कैसे पीना है। तो पानी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको दुबला होना है तो भोजन के पहले पानी पीजिए, अगर आपको वेट बढ़ाना है तो भोजन के बाद पानी पीजिए, और अगर आपको सब कुछ सामान्य रखना है तो घूट घूट करके पिए, और उसके कुछ समय बाद, घंटे 2 घंटे बाद फिर कायदे से पानी पिए। भोजन के साथ बहुत ज़्यादा पानी एकदम से नहीं पीना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक श्लोक है कि अजीर्णे भेषजम वारी, अजीर्ण की अवस्था में अगर आप गुनगुना पानी सेवन करते हैं तो औषधि का काम करता है। जीर्णे वारी बल प्रदम, भोजन जीर्ण हो जाए फिर आप जल पीते हैं तो वो बल प्रदान करने वाला होता है। भोजने च अमृतम वारी, भोजन के बीच में घूट घूट करके पीते हैं तो अमृत के समान है वो। और भोजनांते च विष प्रदम, अगर पूरा भोजन कर लिया आपने और एकदम से ज़्यादा पानी पीते हैं तो वो आपको नुकसान करने वाला होता है। तो इसी तरह के वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहेंगे, आपकी प्रतिक्रियाएँ सादर आमंत्रित हैं।
और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, दूसरे लोगों को शेयर करें, और स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या होगी उसके लिए आप सोशल मीडिया पर और प्रत्यक्ष रूप से आप राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय पश्चिम शरीरा में आएँ। यहाँ आप लोगों की सेवा के लिए हम तत्पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।